नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम चकाचक होंगे, मस्त होंगे और आप अपने बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। बहुत ही कम समय बचा है और इसी कम समय में हम चाहते हैं कि अब लगातार ज्यादा से ज्यादा जो भी आपका बचा हुआ इसमें चैप्टर है उसको कवर करें और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट पर भी फोकस करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, संस्कृत में आप यदि 90 प्लस मार्क्स अचीव करना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो, पाना चाहते हो संस्कृत में, क्लास 10th में, स्पेशली बिहार बोर्ड में, कोई नहीं रोक सकता आपको संस्कृत में 90 प्लस मार्क्स अचीव करने से। और ये डायरेक्ट मतलब एक तरह से बोला जाए तो एकाएक छलांग मार देगा आपके मार्क्स में। मान लो कि आप ऑल सब्जेक्ट में, यानी जो भी इसको छोड़कर जो सब्जेक्ट है, आप 300 मार्क्स ला रहे हो भाई, एक नंबर मतलब कि इसमें एक सब्जेक्ट जो है उसका 90 मार्क्स ऐड कर दो, डायरेक्ट 390 मार्क्स हो जाएंगे। आप यदि जो 4 सब्जेक्ट है, रेस्ट के 4 सब्जेक्ट है, उसमें 350 लाते हो यदि अच्छे खासे हो पढ़ने में, और इसमें यदि 90 मार्क्स जोड़ देते हो, जोड़ लो 440। आप विश्वास रखो कि मतलब स्टेट टॉपर तो नहीं, लेकिन फिर भी जिला टॉपर तो हो ही सकते हो, ये कोई नहीं इसमें रोक सकता है। तो इतना मार्क्स आ जाएगा। आप यदि मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो, कोई नहीं रोक सकता। और संस्कृत बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें आपको 90 नंबर पाना बहुत ही नॉर्मल बात है भाई, कोई हार्ड बात नहीं है। हमने पिछले साल या उससे भी पिछले साल बोले तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पढ़ाए हुए खुद के स्टूडेंट है, 88 मार्क्स, 85 मार्क्स प्लस में 90 नहीं 91 मार्क्स गेन किए। हर कोई तो 91 गेन नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट एक दो हैं जिन्होंने किया, लेकिन 85 88 ये तो जनरल वे में है। तो इस तरह से भाई इजी वे में सब होगा क्लियर, बशर्ते आपको केवल करते जाना है जो यहाँ पे बताया जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, काफी हो जाएगा वही। देखिए, इसमें 7 नंबर जो श्लोक है, जो 7वां नंबर श्लोक है वो क्या है सो समझाते हैं। श्लोक है इसमें, देखिए हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। ध्यान समझिएगा, एक बार और पढ़ देते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया, मृजया पूरा पढ़ना है, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। मतलब समझिएगा एक तरह से, देखिए, सत्येन मतलब रक्षते मतलब धर्म, सत्येन मतलब होता है सत्य से, सच बोलने से, रक्षते मतलब एक तरह से रक्षा होती है, रक्षा होती है एक तरह से मतलब आपका सम्मान बढ़ता है। किसका सम्मान बढ़ता है? धर्म का। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, यानी सत्य से धर्म का जो एक तरह से देखा जाए तो धर्म जो है, धर्म मतलब एक तरह से अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा काम, इसकी शोभा बढ़ती है। सत्य बोलने से धर्म की शोभा बढ़ती है, सम्मान पाता है, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, आप लागत, योगेन मतलब होता है अभ्यास, विद्या मतलब ज्ञान, रक्षते मतलब रक्षा होता है, पालन होता है, यानी अभ्यास। लगातार आप अभ्यास कीजिएगा या करोगे भाई, तो आपका विद्या मतलब ज्ञान, रक्षते मतलब एक तरह से रक्षित होता है या बढ़ता है, या एक तरह से बोला जाए तो हमेशा मतलब कि सम्मानित पाइएगा आप लगातार अभ्यास कीजिएगा तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, तो बढ़ोतरी होगी तो आप कहीं भी अच्छा आचरण दिखाइएगा, और अच्छा आचरण दिखाइएगा तो उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। यानी अभ्यास से ज्ञान की रक्षा होती है, यानी ज्ञान बढ़ता है। आगे देखा जाए, मृजया रक्षते रूपम, मृजया मतलब माजना, माजना मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने शरीर की गंदगी को हटाना, साफ सफाई करना। जैसे शरीर की मतलब गंदगी हटाने से, माजने से रूप, यानी एक तरह से आपके शरीर की शोभा, कांति, कांति मतलब होता है चमक, आभा, वो बढ़ती है, बढ़ती है मतलब उसकी रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, वृतेन मतलब एक तरह से होता है आचार व्यवहार, मतलब जैसा आप आचरण दिखाइएगा, अनुशासन दिखाइएगा, जैसा आपका स्वभाव रहेगा, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जैसी आपकी जैसा आपका संस्कार रहेगा, तो उस संस्कार से कुल मतलब आपके वंश की शोभा बढ़ती है। यानी अच्छे संस्कार से, अच्छे आचरण से वंश क्या होता है? शोभा पाता है, या वंश की रक्षा होती है, यानी एक तरह से सम्मान पाता है। यही है और कुछ नहीं है। अर्थ देखिए लिखे हुए हैं,
सच बोलने से, वही बात है, सच बोलने से धर्म की रक्षा होती है। बात सेम ही है। मतलब जब सच बोलिएगा, सच बोलिएगा कहने का मतलब है कि आप सत्य के मार्ग पर चलिएगा, सत्य के रास्ते पे आप एक तरह से मतलब गतिशील हो जाइएगा या गतिशील रहेंगे। जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए, सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, उनको डर था ही नहीं, तो उससे धर्म की रक्षा होती है। धर्म मतलब होता है कि आपका धर्म, धर्म मतलब जो अच्छा स्वभाव है, अच्छा आचरण, जीवों पर कल्याण, किसी भी प्राणी पर दया दिखाना, निर्दोष को सजा न देना, निर्दोष को बेवजह नहीं मारना, एक तरह से मतलब अपने जो कर्म है सत्य कर्म को करना, माता पिता की सेवा करना, यही सब तो धर्म है। धर्म मतलब जो हमारे जो भी मतलब कि जो लोग हैं इस पृथ्वी पर, चाहे कोई अलग अलग विचारधारा को मानने वाले हैं, सबकी विचारधारा को रिस्पेक्ट करना, बशर्ते उनमें हिंसा का भाव ना हो। हिंसा हो तो उनको हम लोग एक तरह से देखा जाए तो सुझाव देकर, मतलब अच्छे आचरण के जरिए उनको समझाए। अदरवाइज हम लोग धर्म के रास्ते से चलकर उसका नाश करें, विनाश करें, पतन की ओर ले जाए। जैसे महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा का सहारा लेकर अंग्रेजों को भारत से भगाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाए थे। वही होता है धर्म। समझ में आ रहा है? यानी सच बोलने से धर्म की रक्षा होती है। निरंतर अभ्यास से विद्या बढ़ती है। आप लगातार अभ्यास करोगे, आप अपने जो भी भाई मतलब काम कर रहे हो, ये नहीं हम कह रहे हैं कि पढ़ने में ही, आप जो काम कर रहे हो, आप मान लो कि यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कहीं भी कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप लगातार अपने काम पे फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे एवरी डे, मतलब ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करोगे तो उस काम में आपका परफेक्शन आएगा। जब परफेक्शन आएगा तो उसका जो फैक्ट्री है, उसके ऑनर या जो भी मतलब उसमें काम करने वाले अलग अलग एक तरह से देखा जाए पोस्ट पे बैठे लोग हैं, सब आपकी कदर करेंगे और आपका जो मंथली जो पेमेंट है, मंथली इनकम है, वह इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ जाएगा। उसी तरह से आप लगातार पढ़ोगे, लगातार अच्छा से मेहनत करोगे तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और वही बढ़ोतरी आपको एक दिन सफलता के रास्ते पर ले जाएगा और आपके समाज में आपको सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति बनाएगा। ये होता है अभ्यास से। मार्जन अर्थात स्नान आदि से, मार्जन अर्थात स्नान आदि से सुंदरता, स्वच्छता कायम रहती है। मतलब यदि आप अपने शरीर की कांति चाहते हो, शोभा चाहते हो, वही लिखा हुआ तथा अच्छे आचरण से वंश या परिवार का मान बढ़ता है। देखो आप अपने मतलब कि जैसे शरीर की अच्छी कांति चाहते हो, कांति मतलब शोभा, शोभा कहने का मतलब आप यदि शोभा ये नहीं कि हम फेयर लवली लगा लिए, मतलब बोरो प्लस लगा लिए, बोरो प्लस और चमका लिए, चेहरा सुंदर हो गए, नहीं नहीं, ये नहीं होता है। मांजने से या स्नान आदि से यहाँ पे तात्पर्य अपने शरीर के अंदर जितनी जो एक तरह से गंदगी है, बुरी विचार है, बुरे विचार हैं जो आपको एक मतलब कि अवसाद, एक तरह से देखा जाए तो वैसा विचार जो आपके अंदर अवसाद भर रहा है, अवसाद मतलब टेंशन क्रिएट कर रहा है, तनाव क्रिएट कर रहा है, उन सभी को शरीर से निकालना ही शरीर को मांजना कहलाता है। आप समझिएगा, साबुन लगा लिए, तेल लगा लिए, मांजना, ये तो सिंपल वे में है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब जो है वो दूसरा है। यानी शरीर को मांजने का मतलब है अपने शरीर के अंदर से बुरे विचारों का त्याग कर देना और सद विचारों को ग्रहण करके और अपने अंदर की जितनी जो तकलीफ है, विचार, भाई बुरा विचार आएगा, टेंशन क्रिएट होगा, बीमारी होगा, शरीर कमजोर होगा। और जब सद विचार मतलब कि अपने पास लाइएगा, खुशी से आपका जो शरीर है वो इतना मतलब कि एक तरह से जो कली है, कली से पंखुड़ी बन जाएगा, खिलने लगेगा, आपके शरीर की शोभा खुद ब खुद दिखाई देने लगेगी। ऋषि महर्षि को देखिए, साधु संत को देखिए, वे क्यों ऐसे प्रसन्न रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, जो उनके पास जो ज्ञान है, वह प्रभु से लगाव वाला ज्ञान है, जो कि एक तरह से हमेशा सादगी और साथ ही साथ खिला हुआ मतलब कि सब कोई को खिला हुआ रूप का आभास दिलाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आभास दिलाते हैं और साथ ही साथ खिला हुआ रूप का प्रदर्शन करते हैं। वो प्रदर्शन करते नहीं, मतलब हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि भगवान से लगाव है उनका, भगवान की विचारधारा उनके अंदर गूंज रही है। तो ये है। और ऐसे भी आप स्नान कीजिएगा, मान लीजिए कि अपने शरीर को साफ कीजिएगा तो आपकी शोभा बढ़ेगी ही, ये तो फिक्स है। वही बात है। आगे देखिए, अच्छे आचरण से
वंश या परिवार का मान बढ़ता है। जब आपका आचरण, आचरण मतलब आपका विहेव, विहेव मतलब आपका व्यवहार, आपका व्यवहार होगा अच्छा तो उससे आपके परिवार का, वंश यानी खानदान का नाम रोशन होगा कि ये अच्छा बिहेव वाला, ये जो मतलब एक्स पर्सन है या वाई पर्सन है, ये अच्छा बिहेव वाला, अच्छा आचरण वाला पर्सन है, जिससे आपके कारण आपके परिवार का, आपके खानदान का, आपके समाज का, आपके गांव का, आपके मतलब स्टेट का, आपके देश का, सभी जगह जहां जहां आप जाइएगा वहां वहां आपका आचरण ही छाप छोड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, भारत से बाहर गए अमेरिका में शिकागो के धर्म सम्मेलन में, वहां पे देखिए उन्होंने अपने अच्छे आचरण के जरिए ही अपने भारत देश की मिट्टी का छाप छोड़े कि भारत में ऐसे धर्मात्मा पुरुष रहते हैं। ये होता है। आगे देखिए भाई, व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो देखिए कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। प्रस्तुत श्लोक मतलब यहाँ पे जो श्लोक प्रस्तुत किया गया है, ये जो अभी बतलाए हैं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम भृतेन रक्षते। ये जो श्लोक है ये नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नीति श्लोक का पाठ से भाई लिखा गया है। वही बात है, प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। इसमें मतलब इस श्लोक में रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। रक्षा मतलब यहाँ पे वो नहीं समझिएगा रक्षा करना, रक्षा मतलब कोई काम कीजिएगा उससे आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपका वंश, आपका सौंदर्यता, आपका मतलब एक तरह से देखा जाए रूप, ये सभी की रक्षा होती है। मतलब शोभा बढ़ती है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, ये मतलब हुआ। तो देखिए नीतिकार का कहना है, नीतिकार मतलब यहाँ पे नीतिकार कौन है? विदुर जी, जो कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने जीवन में आने वाले जितनी जो समस्याएं हैं उनका एक अच्छे तरीके से उसका एक तरह से हल देते हैं, समाधान देते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो वही नीतिकार का कहना है, यानी कहते हैं वो कि सच बोलने वालों को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो पुरुष, जो इंसान, जो मानव सत्य बोलेगा, सत्य के रास्ते पर चलेगा, उसको हर लोग, हर इंसान, हर दूसरा इंसान एक तरह से बोला जाए रेस्पेक्ट की नजर से, यानी इज्जत सम्मान, हमेशा इज्जत सम्मान की निगाह से देखता है, तथा वह चारों तरफ क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है, यानी सम्मान पाता, आदर पाता है। कौन? तो सत्य बोलने वाला मानव, सत्य बोलने वाला पुरुष, ये सभी जगह सम्मान के पात्र होते हैं। नेक्स्ट, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। और एक बात और, जब सत्य बोलिएगा, सब जगह इज्जत पाइएगा, तो आपके अपने सम्मान में, समाज में भी क्या होगा? आपका मान मर्यादा, आपका रिस्पेक्ट, आपका एक तरह से देखा जाए तो स्टैंडर्ड, प्रतिष्ठा, सब क्या होगा? ऊंचा होगा, यानी हाई होगा। आगे, लोग ऐसे व्यक्ति पर सदा विश्वास करते हैं। और याद रखिएगा, आप हर एक इंसान के, हर एक दूसरे पुरुष के, यानी समाज से लेकर, राज्य से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए आप एक तरह से विश्वास के पात्र हो जाएंगे। यानी सब कोई आपको विश्वास भरी निगाहों से, आशा भरी निगाहों से देखेगा, जिससे आपके अंदर जो होगा एक तरह से खुशी का भाव जन्म लेगा, खुशी का भाव दिखाई देगा और आप और आगे बढ़िएगा। यही होता है सत्य बोलने का फायदा, सत्य बोलने का एडवांटेज। नेक्स्ट, ये तो हो गया, इसलिए सच बोलना चाहिए, मतलब वही बात है, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। ये तो संदेश है हम सभी के लिए, मैसेज है। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ह्यूमन, ऑल पीपल। ये सभी लोगों के लिए एक तरह से संदेश है। कौन देते हैं? विदुर जी देते हैं, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए। इसमें उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर नहीं है, ये पूरे मानव समाज के प्रश्नों का उत्तर है भाई। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निरंतर अभ्यास से ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब लगातार, यहाँ पे है निरंतर अभ्यास से ज्ञान में वृद्धि होती है। आप लगातार अपने कामों में प्रयास करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, चाहे आपका कोई भी काम हो, पढ़ाई का काम हो, या मान लीजिए कि आप कोई किसी जगह ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई खिलाड़ी बन रहा है,
मतलब खिलाड़ी किसी को बनना है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई मान लीजिए हॉकी प्लेयर बनना चाहता है, कोई कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है, या कोई मान लीजिए बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, कोई चेस प्लेयर बनना चाहता है, कोई बिलियर्ड्स प्लेयर बनना चाहता है, या फिर मतलब अदर जैसे नीरज चोपड़ा को ले लीजिए। नीरज चोपड़ा एक तरह से जेवेलियन थ्रो फेंकते हैं, तो कोई जेवेलियन थ्रो वाला प्लेयर बनना चाहता है, जो कोई जिम्नास्ट प्लेयर बनना चाहता है। कोई भी प्लेयर बनो भाई, या कोई लीडर बनना चाहता है, या कोई एक्टर बनना चाहता है, या कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो उन सभी के लिए आप यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, एवरी डे आप यदि अपने काम पर फोकस नहीं करोगे, समय नहीं दोगे, हम हो या आप हो, कोई हो, अपने जीवन में एक बार अवश्य असफल होंगे और उसके बाद हमको दिखाई देगा कि अब थोड़ा सा मेहनत करना है अपने काम पर। तो भाई कोई भी काम में यदि हम या आप निरंतर प्रयास में लगे रहोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, तो वो काम आपका हमेशा सफल ही होगा। यानी या ज्ञान हो या कोई भी काम हो, हमेशा उसमें बढ़ोतरी होगी। और जब ज्ञान या कोई काम में आप सफलता हासिल कीजिएगा, फिर भी आपका सम्मान होगा, फिर भी आप रेस्पेक्ट पाइएगा। वही बात है कि निरंतर अभ्यास से ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि अब अनाभ्यासेन विषम विद्या। देखिए एक कहावत भी है, अनाभ्यासेन विषम विद्या, अर्थात मतलब कहने का मतलब है अभ्यास के बिना या अभ्यास के अभाव में पढ़ी हुई विद्या भी काल क्रम से नष्ट हो जाती है। अनाभ्यासेन विषम विद्या, आप यदि समय के अनुसार अपना मतलब जो भी ज्ञान है, ज्ञान को पाने के लिए निरंतर प्रयास नहीं कीजिएगा, खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए निरंतर प्रयास नहीं कीजिएगा, तो मेरा विश्वास है या सभी लोगों का विश्वास है, हम हो या आप हो, मतलब क्या एक काल क्रम के अनुसार एक समय के बाद वो आपका जो भी थोड़ा बहुत मतलब मान लीजिए आप अभ्यास किए हुए रहेंगे, वो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम में लगातार कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए निरंतर अभ्यास से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके काम में परफेक्शन आता है। आगे देखिए, उसी प्रकार मार्जन यानी स्नान आदि से रूप की रक्षा होती है। वही बात है कि आप यदि अपने सौंदर्य को, अपने कांति को और ज्यादा प्रखर मतलब और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो आपको अपने शरीर पे मतलब ध्यान देना होगा, स्नान आदि करना पड़ेगा, अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वही बोल रहे हैं, बुरे विचारों को अपने मन से त्याग देना पड़ेगा। वरना शरीर पर डेली साबुन लगाओ, शैम्पू करो, और फिर मतलब कि अभ्यास प्रैक्टिस भी करो, डेली एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, लेकिन फिर मतलब बेवजह की फालतू का तनाव आप लेते रहो, कभी भी आपको उससे फायदा बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले बुरे विचारों को त्यागना, और साथ ही साथ मतलब स्नान आदि करना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करोगे, यानी एक तरह से ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तभी आपके अंदर जितनी जो बुराई है वो दूर होगी और आपका शरीर एक तरह से कांतिमय बनेगा, यानी सुशोभित हो जाएगा, यानी शोभा से एक तरह से भर जाएगा। दिखाई देगा कि हाँ, आभा आपके अंदर झलक रही है, आपके चेहरे पे आभा, एक विशेष तरह की आभा दिखलाई दे रही है। ये होता है मतलब शरीर को मांजने का मतलब। आगे देखिए, अन्यथा व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वही बात है, जब आप ऐसा नहीं कीजिएगा, अपने शरीर को सही रूप से नहीं मांजने का प्रयास कीजिएगा, तो आप अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाइएगा। अतएव इसीलिए साफ सुथरा रहना अपने आप में इलाज है, निदान है। यानी जब आप साफ सुथरा रहिएगा, जब अपने गंदे विचारों को दूर रखिएगा, अपने शरीर को अच्छा बना कर रखिएगा, साफ सुथरा बना कर रखिएगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा। यानी एक तरह से आप अपने आप में इलाज के निदान के रूप में रहिएगा, यानी अपने आप में इलाज हो जाइएगा। ये बात है। आगे देखिए, अच्छे आचरण से कुल या वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कहीं भी अपमानित होने का भय नहीं रहता। जब आपका आचरण, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आप समाज के किसी भी एक तरह से देखा जाए हिस्से में चले जाइए, आप डरने से मतलब आप जैसे बोलने से डरिएगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे आचरण वाले हैं, तो सही विचार प्रस्तुत कीजिएगा जो अन्य लोगों के हित में होगा और आपके भी हित में होगा, सभी के हित में होगा।
जब ऐसा विचार आपके अंदर आएगा जो सबके हितों वाली विचार हो, तो भाई आप तो कहीं भी प्रतिष्ठा के पात्र हो जाइएगा, यानी लोग आपको इज्जत करेगा, सम्मान देगा, अच्छा से देखिए आपके विचारों को सुनेगा, समझेगा, आपके एक एक बात को समझने का प्रयास करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट के भाव से देखेगा। तो इस ऐसे व्यक्ति को कहीं भी डर नहीं लगता है, जिसका आचरण अच्छा हो, डर ही नहीं है। जो चक्कर पकड़ करता है, कहीं पे गया और गर्ल्स के चक्कर में देख रहा है कि गर्ल्स हो मेकअप लगाई है, ओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आओ, ऐसे करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ऐसे व्यक्ति मतलब अपमानित होकर चला आएगा भाई, समाज को गंदा बना देगा। लेकिन जिसका आचरण सही है, फिर मतलब कोई डर नहीं है उसको। संस्कृत में इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे सूक्ति हैं। सूक्ति मतलब एक तरह से अच्छी उक्ति, अच्छी उक्ति मतलब सुंदर उक्ति, सुंदर उक्ति मतलब जो सुंदर बातें हैं वो है, यही है बात भाई। तो और मतलब ये श्लोक का अर्थ ये हुआ, ये व्याख्या हुआ। कैसा लगा? अच्छा लगा? प्लीज वीडियो को लाइक करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।